मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने गुज़श्ता दिनों अपने ट्विटर पैगामात में ये कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के 7 माह में 3 ट्रिलियन का कर्जा ले चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साला दौर में 11 ट्रिलियन रुपए का कर्ज लिया था। उनका ये कहना था कि PTI ऐसे ही कर्ज लेती रही तो 5 साल में गुज़श्ता 70 साल जितना कर्ज ले लेगी। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 10 माह में मुल्क पर कर्ज 19.3% बढ़ा है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, PTI ऐसे लेती रही तो 5 साल में गुज़श्ता 70 साल जितना कर्ज ले लेगी। मिफ्ता इस्माइल, गुज़श्ता 10 माह में मुल्क पर कर्ज 19.3% बढ़ा। रिपोर्ट, इतनी तेजी से कर्ज बढ़ने की वजह क्या है? ओपन ऑप्शन है। इरशाद भट्टी साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। इरशाद साहब, इतना ज्यादा इजाफा कैसे, वजह क्या है इसकी? किसी को झूठ पर तमगा मिला है, किसी को झूठ पर तमगा मिला है, किसी का झूठ पकड़ा जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब के मुल्की दुख दर्द को सलाम। शुक्र है अब ये मानने लग गए हैं कि हमने भी कोई कर्जा लिया था, वरना मईशत पे बात करते थे तो सीख पा हो जाते थे कि ओए होए 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 ये क्या कर दिया, मुल्क तो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। हजूर, जो कुछ आपने किया वही ये भी कर रहे हैं। अगर आपको दोबारा अल्लाह ने मौका दिया तो आपने भी यही करना है। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि चंद माह देख लिए, चंद माह और कर लें, साल एक गुजर लेने दें, फिर देखें क्या बनता है। आपकी नजूमी पन और आपके अदाद शुमार को सलाम। मैं वो बात कल रह गई थी, न्याई साहब वो मेट्रो की बात कर रहे थे पेशावर की, कि अब ये छोड़ दें कि मेट्रो जो है लाहौर में हराम है और पेशावर में हलाल है, इस इशू को छोड़ दें। लेकिन ये इसका जो इस प्रोजेक्ट का इतना कीमत बढ़ गई है, इसका भी खुदा के लिए कभी कुछ करें। KP की हुकूमत ने 6 महीने में क्या किया है, इसका भी कोई किसी दिन ऑडिट होना चाहिए। और हेलीकॉप्टर केस का क्या बना, ये भी अभी तक कोई नहीं पता चला। मालम जब्बा केस का क्या बना, ये भी अभी तक कोई नहीं पता चला। वो करप्शन कहानियां जो उभरी थी उसका भी अभी कोई पता नहीं चला। तो कोई KP के पे भी किसी दिन एक सवाल रखें कि ये महमूद जान और फरमान जान आपस में लड़ी जा रहे हैं कि कुछ करी भी जा रहे हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह बलूचिस्तान में जाम साहब ने सिस्टम पूरे को जाम कर दिया अपनी दयानतदारी की वजह से। कुछ भी नहीं हो रहा, असातिज़ा की सीटें खाली हैं, लोग भटक रहे हैं, पानी साहब मिल नहीं रहा, प्रोजेक्ट बंद पड़े हुए हैं, क्वेटा की 4 सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और पुलिस का एक्ट नहीं बदल रहा। यानी पुलिस का एक्ट बदला तो पुलिस का एक्ट बदला तो उसमें अभी तक वो शिक डाली हुई है कि हाथियों को सुधारने के लिए जो है वो रेगुलेट किए जाएंगे। यानी हाथी की जगह कोई और जानवर ही डाल लेते, हाथी तो पुराने दौर में थे। इस तरह का काम हो रहा है। तो मैं तो ऑप्शन यही दे रहा हूँ कि अल्लाह कर्म करेगा, फजल करेगा। मिफ्ता साहब थोड़ा सा सब्र कर लें। ठीक है, बिल्कुल। मेमल, जिस तरह वो कंपैरिजन कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब अपने 5 साल दौर में और जो 7 माह में सूरत हाल रही PTI के दौर में, अब नून लीग की हुकूमत में डेवलपमेंट फंड्स थे, कर्जा स्कीमें थी, अब जो है वो किफ़ायतशारी मुहिम चल रही है, चीज़ें और जो अखराजात है उनको कम करने की बात की जा रही है, तो ये फिर पैसे इतने क्यों बढ़ रहे हैं कर्ज के? देखिए, जो अब सा नून लीग का टाइम था, तब जब वो कर्जा छोड़ कर गए थे वो था 25,000 अरब रुपए, और जनवरी के एंड पे हमें पता चला कि इस हुकूमत के दौरान 28,000 अरब रुपए हो गया, यानी 3,000 अरब रुपए का डिफरेंस था। उसके ऊपर PTI की हुकूमत ये कहती है कि हम लोन रिपेमेंट में हमने ये पैसे दिए, लेकिन जब उसका भी हिसाब किया गया तो 700 बिलियन का हुआ, 2300 बिलियन तो इनके पास ही है ना, यानी कि वो हुआ है। अब जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश भी का भी इजहार किया जा रहा है, वो कह रहे हैं ये 8.21% जो है इन्फ्लेशन हो गया, जो कि एक्चुअली जून 2014 से के बाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हाई है। क्यों बढ़ते हैं कर्जे, हम लेते क्यों है जी? कर्जे हम इसलिए लेते हैं कि हमारी आमदनी कम होती है और अखराजात ज़्यादा होते हैं। ये पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मुल्क बन गया है जो कि प्राइमरी डेफिसिट वाला मुल्क बन गया, यानी हमारी आमदनी होती ही नहीं, शरह आमदनी, और हम जो है लोन रिपेमेंट के लिए बार बार मजीद कर्जे लिए जाते हैं। तो कर्जे बढ़ने की असल वजह यह है कि हमने कर्जे वापस करने होते हैं। अच्छा, इस हुकूमत ने डेवलपमेंट फंड्स ख़त्म कर दिए। इस हुकूमत ने यह क्लेम किया था कि हम टैक्स की शरह बढ़ाएंगे। इस हुकूमत के अंदर टैक्स की शरह कम हुई है, गिरी है। मुझे कोई ये कहते हैं जी हम FBR को पावर्स दे देंगे, उसके थ्रू हम अब बढ़ा देंगे। देखिए जी, FBR को अगर पावर्स देने से टैक्स कलेक्शन या टैक्स नेट बढ़ता होता तो वो पिछली हुकूमतें भी कर सकती थी, वो नहीं कर सकी। असल मसला ये है कि असद उमर साहब को इस चीज से उनको अपनी वजारत और उसकी कारकर्दगी के ऊपर वो गौर नहीं करे, उनको दूसरों पे बयानबाजियां करने से फुर्सत मिले तो वो कोई काम अच्छा करे। को अपनी वजारत पर इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है आपके ख्याल में। हसन निसार साहब, आप क्या समझते हैं?
देखिए, अब सब पहले तो ये समझ लेना चाहिए हम सबको और ख़ास तौर पे आपके व्यूअर्स को कि कर्ज बज़ाते खुद को बुरी चीज़ नहीं है। अमेरिका का आप कर्ज देखें, कर्ज उस वक्त तबाहकुन होता है जब ब्लेंड करता है ये खौफनाक किस्म की करप्शन के साथ। हम में से अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम श्योर विदाउट नोइंग आई नो कि हम में से कोई मकरूज नहीं है। इस मुल्क का जितना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है उतना बड़ा मकरूज है। कर्ज इटसेल्फ कोई बुरी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो मैंस बजट दिया था चौधरी मोहम्मद अली ने, जो बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम भी रहे। उनका एक जुमला है जो अशरों पहले उन्होंने बोला था कि इस मुल्क में ये जो कल्चर बन रहा है इस टाइप के कर्जों का, अगेन कर्ज बुरा नहीं, तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान को कर्ज की किस्त देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। तो आज आप वहां पहुंच गए हो। दूसरी बात, कर्ज का एक बिहेवियर होता है, इस तरह के कर्ज का अगेन बिहेवियर होता है दलदल वाला। दलदल का बिहेवियर ये होता है कि जितना आप हाथ पांव मारते हो निकलने के लिए, उसी स्पीड से एक्सेलरेट होता है आपके डूबने का प्रोसेस। सो इनफैक्ट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप इस दलदल से निकलने के लिए जितनी तेजी से हाथ पांव चला रहे हो, उतनी तेजी से प्रोसेस एक्सेलरेट हो रहा है आपके गर्क होने का। और आखिरी बात, अगर आपको ये शेर समझ आ जाए तो आपको ये सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी। और शेर ये है, दीवारे खस्तगी हूं मुझे हाथ मत लगा, दीवारे खस्तगी हूं मुझे हाथ मत लगा, मैं गिर पड़ूंगा देख सहारा न दे मुझे। इतना गलत सड़ गया है कि आप उसको हाथ लगाते हो सहारा देने, सपोर्ट करने के लिए, वहीं से झड़ जाता है। सो दिस इज व्हाट, ठीक, जरा उसको सिंप्लीफाई बाबर किया है साहब, आपके व्यूअर्स के लिए। ये है बिल्कुल हसन साहब, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सामने। बाबर साहब, ठीक है बाबर साहब, कर्ज ज्यादा ले रही है अगर लोन्स को पे ऑफ करने के लिए भी, और वो जिस तरह हसन साहब ने जिक्र किया कि कर्ज के दलदल में फंसने वाली बात, तो फिर उसको बैलेंस कर पा रही है? कुछ असद उमर साहब को यकीन दहानी या कोई इस तरीके से बातचीत कर सकते हैं आपके ख्याल में, एतमाद में ले सकते हैं कौम को इस पे बात करके? देखिए, अभी तो डायरेक्शन नहीं असद उमर नजर आ के रही ना, बस का काम नहीं है ये। मिफ्ता इस्माइल बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऑपोजिशन का काम यह है कि वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं और उनकी कमजोरियां हैं उन्हें सामने रखें लोगों के, ताकि कोई हेल्दी डिबेट हो सके। कि आप, हमें तो यही बताया जाता है ना कि करप्ट लीडर्स थे पिछले, इस वजह से कर्जे चढ़ गए, कि कर्जे लेते थे और शायद घर ले जाते थे, अपने घर बना लेते थे, क्या करते थे, इस वजह से कर्जे चढ़ते रहे। तो वो बुनियादी सवाल नंबर्स के साथ उठा रहे हैं कि अगर आप कर्जे इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमारे जो कर्जे थे वो वापस करने हैं, तो फिर कर्जों का ओवरऑल अमाउंट तो नीचे जाना चाहिए ना। आपके नंबर्स की बात है कि आपने पिछले कर्जे उतारने हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग डेट है उसका नंबर कम होना चाहिए। वो नंबर क्यों बढ़ रहा है अगर आप कर्जे इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमारे कर्जे उतारने थे? फिर हमने ये देखा है अभी इंटरेस्ट रेट्स कहां से कहां चले गए, इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है, जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, और कोई डायरेक्शन नहीं नजर आ रही कि आप अपने जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो आपकी इनकम है, उसे बढ़ाएंगे। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हसन साहब ने बात की, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, अगर तो आप कर्जे इसलिए ले रहे हैं कि आप किसी प्रॉफिटेबल वेंचर में जाएंगे, आज आप 5 रुपए उधार ले रहे हैं किसी से और उससे आप 10 कमाएंगे, वो 5 भी वापस करेंगे और 5 आपकी इनकम होगी, फिर तो मेक सेंस करती है बात। लेकिन जब आप कर्जा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका महीने का खर्चा 10 रुपए है और आपके पास है 5 आपने अपने लगाए, 5 आपने कर्जे लेके लगा दिए अपना खर्चा करने के लिए खाली, तो फिर वो 5 तो बढ़ते चले जाएंगे ना। ये पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, जिसे एक लिहाज से ये क्रिटिसिज्म कि पिछली गवर्नमेंट पे क्या क्रिटिसिज्म हम करते रहे कि कर्जों के बारे में, वो सारा प्रोपेगेंडा था। बुनियादी मसला क्या है, हम डेट सर्विसिंग करते हैं, हम अपना इंटरेस्ट पे ऑफ करते हैं, तो हमारे जितने पैसे वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद पूरे इस मुल्क को चलाने का जो खर्चा है वो हम डेट से कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपने अपने डिफेंस का खर्चा करने के बाद और डेट सर्विसिंग करने के बाद आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है।
तो ये तो बुनियादी आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की जरूरत है। ये जो कहानियां थी ना जो बेची गई कि जनाब एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट आएगी तो लोग बाहर से भी पैसा भेजना शुरू कर देंगे और ये करप्शन का पैसा बुनियादी रिफॉर्म्स की जरूरत है। और बाबर साहब के हाँ, ख्याल में ऑपोजिशन को यकीनन इस तरह की चीजें पॉइंट आउट करनी चाहिए। न्याजी साहब, आपके ख्याल में कुछ प्लानिंग है अब इतना जो तेजी से कर्ज बढ़ रहा है? जी आते न्याय साहब आपकी तरफ महमल। जी महमल आप ऐड कहना था मेरा ऑप्शन जो है वो था कि कर्जे इसलिए हम लेते हैं कि आमदनी कम और खर्चे ज्यादा है हमारे, मतलब असद उमर के ऊपर तो मैंने एंड पे, हाँ जी वो तो मैंने एंड पे कमेंट किया था। ठीक है जी भट्टी साहब। अब सर ये तरीके जो असद उमर साहब का, जैसे हसन साहब ने कहा है कि असद उमर साहब के बस की बात नहीं है। तरीके इंसाफ की हुकूमत के इब्तदाई 200 रोज़ मुकम्मल हुए हैं। अवाम पर 550 अरब रुपए का जायद का इजाफी बोझ डाला गया है। 400 से जायद वफाकी तरक्याती मनसूबे ख़त्म हुए हैं। मिनी बजट के जरिए 178 अरब रुपए के टैक्सों का इजाफी बोझ डाला गया है। पहले 200 रोज में गैस के नरखों में 143% इजाफा हुआ है। घरेलू सार्फिन के बिजली के वो 2 रुपए 70 पैसे फी यूनिट महंगी हुई है। गैर मुल्की कर्जे 2000 से 3000 अरब बढ़े हैं। और इब्तदाई 200 रोज में ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब 75 करोड़ डॉलर गिर गए हैं। तो ये जो है ना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके लिए ये असद उमर साहब ही इज टॉल एंड दैट्स ऑल। सही। तो न्याई साहब, अगर अलार्मिंग सिचुएशन है तो आपके ख्याल में अब फिर कुछ सोच रही है हुकूमत इसके ऊपर, उसको मैनेज कर पाएंगे, कुछ बैलेंस कर पाएंगे? अब सब पहली बात तो यह है कि इमरान खान को ये कौन मनवाएगा कि ये कर्जे ले रहे हैं? वो तो बिलियन ट्री है। वो कहते हैं जी कि पेशावर के अंदर पुलिस रिफॉर्म जो है वो उसे बिल्कुल वहाँ हल्का मचा दिया है। स्कूल का, सेहत का, वहाँ 250 हॉस्पिटल खुल गए हैं, 2-3 हज़ार नए स्कूल खुल गए हैं। देखें मसला, बड़ी साहब एक मिनट प्लीज जरा मुझे मुकम्मल भट्टी साहब मुकम्मल करने अच्छा देखिए जी, कर्जे, हसन साहब की बात में आगे चलाता हूँ कि कर्जे इटसेल्फ बुरी चीज़ नहीं है, मुल्क भी लेते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं? मसलन यूएसए का जो कर्जे है ना इस वक्त 22 ट्रिलियन से एक्सीड कर गए। यूएसए की इकॉनमी जो है वो बड़ी स्लो ग्रो कर रही है। वो 15 ट्रिलियन तक, जो 16 ट्रिलियन के करीब पहुंची हुई है। मतलब अगर कर्जे इकॉनमी की साइज से 70%, 80%, 90% तक भी है तो सेफ है। नवाज शरीफ गवर्नमेंट के अंदर हमारी इकॉनमी का साइज जो था ये 340 या 330 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। हम रिकॉर्ड हमारी ग्रोथ हो रही थी, 5.8% के साथ 340 पे हो गया था। तो कर्जे जो थे उस वक्त भी हमारे को तकरीबन 70% से लेस बनते थे। अब एक और वारदात हुई है कि इकॉनमी हमारी ऊपर जाने की बजाय यूएसए की इकॉनमी पिछले 3-4 सालों में 14 ट्रिलियन से को 15-16 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। स्लो ग्रोथ है। कर्जे ओबामा के वक्त में 6.8 ट्रिलियन से लेके ओबामा ने कोई 14 या 15 ट्रिलियन तक पहुंचा दिए थे। फिर उसके बाद आगे ट्रंप ने भी खासे लिए हैं। ट्रंप ने 3-4 ट्रिलियन डॉलर ट्रंप ले चुका है। अब मैं आपको एक बात आखिरी इसको वाइंड अप करता हूं कि इकॉनमी की साइज जो नवाज शरीफ का था उससे ये इकॉनमी हमारी जो अलार्मिंग बात है, इकॉनमी श्रिंक कर गई है। हमारी इकॉनमी हमारी इस वक्त 250-260 बिलियन पे आ गई है और जहां से नवाज शरीफ ने टेक ओवर किया था 225 बिलियन पे, अगर वहां पे इकॉनमी वहां पहुंच गई और कर्जे से मजीद बढ़ गए तो आपका मुल्क प्रैक्टिकली बैंकक्रप्ट कंट्री होगा। तो उसका मुल्क जो है ना जिसको कहने के बिल्कुल उसका दिवालिया मुल्क का निकल जाएगा। और ये है अलार्मिंग सिचुएशन। उस वक्त तक नहीं है जब तक आपका क्वेश्चन है कि आप कर्जे जब ले रहे थे, जो बुरी बात है उससे बगैर चलना चाहिए। तो इकॉनमी का साइज आपका बड़ी जल्दी ग्रो कर रहा था। मेरा ऑप्शन ये है कि जी ये जो इसमें ऑप्शन तो कुछ है नहीं, लेकिन जो सूरत हाल है इकॉनमी की लेकिन आपकी गुफ्तगू हमने जरूर मुलाहिजा कर ली। ठीक है। Watch your favorite JioTV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.